अंगूठा ही लगाया जाता है, ये उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, ऑपरेशन फौरी जरूरी था, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूँ। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुव्वत एक, और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, ये उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहाँ ये हाथ की कुव्वत है, जहाँ ये जिस्म की ताकत है, जहाँ ये आसाब की कुव्वत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है। 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाता है, एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाता। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान है, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए, और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। 2 चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें दोनों करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खड़खड़ाहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार है, आप चंद हैं, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूं, या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए, और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तारीख और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम छपते हैं। अब की मैगजीन है, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं, उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहे, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कान के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें।
اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جنات کا جادو جب بڑھا، ان کا سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام کیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے، اور جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرشوں میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنے سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی۔ یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورۃ فاتحہ 7 مثانی، 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، اور عرش تک اللہ کا نظام ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے،
وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح، بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بھی، قلت بھی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، جب سورۃ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے یہ 7 کے 7 راستے اس کے لیے موافق بن جاتے ہیں۔ اگر مخالف بھی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ موافق بن جاتے ہیں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برکت اور عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، خیر اور برکت عافیت۔ کتنے اولیاء کی زندگی میں یہ بات ان کے واقعات میں موجود ہے، ان کے تجربات میں موجود ہے۔ انہوں نے پوری زندگی صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لاکھوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کروڑوں پڑھی، اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے جو منواتے گئے ملتا گیا، مانگتے گئے منواتے گئے اور ملتا گیا۔ جو بھی چاہا ملا، جو بھی چاہا۔ انعمت علیہم، یہی لفظ ہے انعمت، بس انعامات عطا فرما، جو تیرے خزانے میں موجود ہیں مجھے وہ انعامات چاہیے۔ تو بندہ کون سی انعام چاہتا ہے؟ مولا رزق کا انعام، صحت کا انعام، برکت کا انعام، تونگری کا انعام، اولاد بیٹوں اور نعمتوں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا انعام، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑی عمر، اس کا انعام، آفات بلیات رک جائیں، عافیت آ جائے، یہ بھی انعام ہے۔ تیری رحمت متوجہ رہے، یہ بھی انعام ہے۔ تیری عطائیں، تیری شفقتیں، تیری مہربانیاں، یہ بھی انعام ہے۔ خاتمہ ایمان، یہ بھی انعام ہے۔ کملی والے کا دیدار، یہ بھی انعام ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی محبت ہو، یہ بھی انعام ہے۔ ان کی عنایات اور عطا ہو، یہ بھی ایمان ہے۔ تیرے نیک بندے، صالحین، مخلصین، صادقین، محسنین، یہ ان کے ساتھ محبت بھی ہو اور نسبت ہو، یہ بھی انعام ہے۔ کائنات کی جتنی نعمتیں تیرے خزانے میں ہیں وہ بھی انعام ہے۔ جو میرے لکھنے میں ہیں وہ بھی انعام ہے، جو میرے سوچنے میں ہے وہ بھی انعام ہے، جو مجھے پتہ نہیں اور تیرے پاس انعامات کے دریا اور سمندر ہیں وہ بھی انعام ہے۔ انعمت علیہم، مجھے وہ ساری نعمتیں چاہیے۔ غیر المغضوب، اور تیرے غضب کا کوئی ایک ذرہ عاد پہ ہوا، ثمود پہ ہوا، قوموں پہ آیا زلزلوں کی شکل میں، شکلوں بدلنے کی شکل میں، قردتن خاسعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، آندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں۔ اے سخی آقا، میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
हकीकतन सूरत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छीन गया, गजब नेमत छीन गई, अता छीन गई, रहमत छीन गई, औलाद छीन गई, रिस्क छीन गया, इज्जत छीन गई, सेहत छीन गई, बसारत छीन गई, गुर्दा जिगर छीन गया, दिल की तकलीफ दिल छीन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छीनना, ये सब छीनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। अय्याम बीज में जो सारी रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं, और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना, सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनामत नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा अय्याम बीज में और आज के फर्ज रोजों में रात के सूरत फातिहा पढ़ने वालों, और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों, और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है 3 रातों की। आए तो वैसे हैं, आए तो वैसे हैं। एक बाबा जी थे, शोर कर रहे थे, शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो, वरना ये घुल जाएगी। अगर ले लोगे तो मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे। यह उम्र जिसे तुम समझे हो ये हरदम तन को चुनती है, ये उम्र जिसे तुम समझे हो ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो दिन रात ये लकड़ी घूमती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सा धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यहाँ ताना बाना बुनती है।
तनसू का कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, कल बाप की खातिर रोते थे अब अपनी खातिर रो बाबा, कुछ बुन करो कुछ बान करो, कोई हलवा पूड़ी दान करो, कुछ खासा लड्डू बंटवाओ, अब अपना फिक्र करो बाबा। तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए, इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं। मनवा यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के मुजावरों के नाम पे, गद्दी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के, आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के राज और सूरत फातिहा से अर्श के खुलते दरवाजे और सूरत फातिहा से तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम 20 के पढ़ी है। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं। अय्याम 20, अय्याम 20 ये तो रमजान है और रमजान की सातें हैं। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, इसका बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना। नस्लों से इंतकाम लेते हैं, इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे। क्या बताऊं आप? सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी। बस बात मेरी खत्म हो गई, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके लिए। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको दिल की गिरह में बांध लें कि आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा। और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी। और आप वह कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, कहना खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है। अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूं। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। मैं तुझे तेरी जबान को भी कबूल करता हूं, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूं, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूं। अब तू पढ़ और मैं खुश हो जाऊं।
उसका इंतखाब है, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं और कहते हैं आजा हमारे करीब आजा। उस करीम का इंतखाब है, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज छीन लो, इसकी जुबान पे गालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह, मुबारक हो आप। ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं, ये नेमते हैं और ये करम है। उंगलियों में उंगलियां डाल के जिंदगी की बंदिशों से निकलने के लिए पढ़ते हैं रोज अल्लाहुम्मा काफा या इंसान, अल्लाहुम्मा हामी मैन सिंका, 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 अल्लाहुम्मा काफा या इंसान, अल्लाहुम्मा हामी मैन सिंका। अपने बदन पे, जिस्म पे जहां तक हाथ जाए फेरने। सुल्तानुल अस्कार होगा दिल की गहराइयों के साथ, फिर मुराकबा दुआ होगी, फिर साथ बड़ी खजूरों तस्बीहों पे दम होगा। अल्लाह अकबर। आज तो मेरा जी चाहता था सूरत फातिहा बहुत बताऊं, बहुत बताऊं। हाँ, पर क्या करूं।